हरियाणा में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं 129 इस बार नए केस हरियाणा में कोरोना के अब तक 6,463 मामले हो गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 85 नए केस आए हैं। अब तक 3,007 केस यहां पर। फरीदाबाद और रोहतक में 13 नए मामले सामने आए हैं। भिवानी में कोरोना के 12 नए केस आए हैं। सिरसा में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। पलवल में भी कोरोना के 5 नए केस आए हैं। करनाल जिले में 4 और कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। करनाल में 2 साल की बच्ची भी संक्रमित पाई गई है। दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री ने एक बार फिर से परेशानी बहादुरगढ़ की बढ़ा दी है। बहादुरगढ़ में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव के भाई की पत्नी और भतीजी भी पॉजिटिव निकली है और ये खतरा एनसीआर के इलाकों में दिल्ली की वजह से, ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है। हरियाणा में अब 129 नए केस सामने आए हैं। कुल संख्या हरियाणा में 6,463 हो गई है। 2,475 मरीज ठीक भी हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा 71 पहुंच गया है। हरियाणा में जो कुल पॉजिटिव केस हैं 6,463 हैं। 2,475 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन मौत 71 लोगों की हो चुकी है। सोनीपत में 8वीं मौत हुई। और अगर हम सिलसिलेवार तरीके से जिले वाइज अगर हम देखते हैं तो खतरा बढ़ता हुआ खासकर गुरुग्राम में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम। 3,700 पॉजिटिव केस हैं। ठीक हुए मरीज 976, लेकिन यहां पर 19 मरीजों की मौत हो चुकी है और यहां आए दिन मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी भी 85 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पॉजिटिव केस यहां पर 999 हैं। 348 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं, लेकिन 26 लोगों की मौत हुई है और इनमें से ज्यादातर वो पीड़ित जिनकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री थी। सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ एक और जिला। 536 पॉजिटिव केस हैं। 218 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। अभी भी यहां पर संक्रमण बढ़ रहा है। सोनीपत में, रोहतक में 270 पॉजिटिव केस हैं। 84 ठीक हुए हैं। 4 लोगों की जान गई है। जो दिल्ली और उसके आसपास का इलाका है, संक्रमित मरीजों की तादाद वहीं से ज्यादा है। पलवल में भी 180 पॉजिटिव केस हो गए हैं। 70 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि एक पीड़ित की मौत हुई है। पलवल में पहला मामला जो सामने आया था, उसकी शुरुआत, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की पाई गई थी और इसके साथ अब यहां पर कुल पॉजिटिव केस 180 हो गए हैं। इसके साथ हम बता दें कि आंकड़ा कुल 6,463 हो गया है। हरियाणा का 129 नए मामले सामने आए हैं। पलवल से भी आज 5 नए केस सामने आए हैं। यहां पर अब तक 180 पॉजिटिव केस हैं और एक पीड़ित की मौत हो चुकी है। कल हरियाणा में 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी और अब ये आंकड़ा संक्रमित मरीजों का 6,463 हो गया है। एक और बड़ी खबर, 30 जून तक चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज की बसें एंट्री नहीं लेंगी। चंडीगढ़ जाने वाली रोडवेज की बसों का रूट बदल दिया गया है। हरियाणा रोडवेज की बसें पंचकूला के लिए डाइवर्ट कर दी गई हैं। जीरकपुर से पंचकूला के लिए अब सभी रोडवेज की बसें जा रही हैं। चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को इसकी वजह से खासी परेशानी हो रही है। जीरकपुर से सीटीयू की बसों या टैक्सी की मदद से वो चंडीगढ़ जा सकते हैं, लेकिन बाहरी राज्यों से जैसे हरियाणा है, रोडवेज की बसों को चंडीगढ़ में एंट्री नहीं मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चंडीगढ़ में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा था और कोरोना के कहर को कम करने के लिए प्रशासन ने यहां पर यह फैसला किया है कि बाहरी राज्यों से कोई रोडवेज की बस नहीं आएगी। इंटरस्टेट बस सर्विस को पूरी तरह से चंडीगढ़ प्रशासन ने बंद कर दिया। 30 जून तक ये फैसला लागू होगा और आगे हालात देखकर फैसले पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे कि हरियाणा रोडवेज की जो बसें चंडीगढ़ जाती थी, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। जीरकपुर तक वो जाएंगी, चंडीगढ़ में एंट्री नहीं है 30 जून तक और यहां से सीधा पंचकुला, यानी चंडीगढ़ जाने वाले हरियाणा के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कम से कम 30 जून तक हालात ऐसे ही रहने की उम्मीद है और उसके बाद हालातों का जायजा लिया जाएगा। 2
दिन का वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और चंडीगढ़ प्रशासन ने बसों पर आने जाने पर रोक लगा दी। इसलिए जो बसेस हैं हरियाणा रोडवेज की वो सिर्फ जीरकपुर तक आ रही हैं और इस वक्त हम जीरकपुर के बस स्टैंड पर हैं। आप देखेंगे जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं जिनको चंडीगढ़ जाना है उन सवारियों को वो यहीं पर उतारते हैं और यहाँ से बस जो है वो आगे निकल जाती है फिर पंचकुला के लिए। चंडीगढ़ के लिए क्या बसें चल रही हैं हरियाणा रोडवेज की? नहीं सर, बंद है अभी चंडीगढ़ के लिए, कल से बंद है सभी बसें। तो कब तक के लिए रोक लगाई गई है? अभी 30 जून के लिए बोल रहे हैं, आगे का पोजीशन पे देखेंगे कैसी कंडीशन है। तो चंडीगढ़ की जो सवारियां आप जीरकपुर तक लेके आते हैं उनको? हाँ सभी यहीं पे उतारते हैं जीरकपुर तक, आगे जो पंचकुला से जाना जाता है पंचकुला उतारते हैं। ठीक है, तो जितनी बसें चंडीगढ़ जा रही थी पहले हरियाणा रोडवेज की वो सारी अब पंचकुला के लिए डाइवर्ट कर दी गई हैं। जो सवारी चंडीगढ़ जाना चाहती हैं उन्हें सीटीयू की बस लेनी पड़ेगी या फिर अपने साधन से जाना पड़ेगा, लेकिन अब कोई भी बस चंडीगढ़ नहीं जाएगी क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पत्र लिखकर जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सबको सूचित कर दिया है कि 30 जून तक दूसरे राज्यों की कोई भी बस यानी कि जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है बसेस हैं उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। और आप देखेंगे कि जो सवारी हैं वो यहाँ पर इस बस से उतरे हैं और जिसको चंडीगढ़ जाना है उनको फिर दूसरी बस में जाना पड़ेगा। आपको चंडीगढ़ जाना है तो कहाँ जाना पहले ये बताइए? चंडीगढ़। तो बस क्यों नहीं गई आगे? कंडक्टर से आपने पूछा नहीं कि बस क्यों नहीं जा रही है? क्या बताया गया आपको? कोरोना के बारे में बता रहे थे। तो क्या साधन अब आप लेंगे, कैसे जाएंगे आगे? टेम्पो में जाएंगे। देखिए यात्रियों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जिनको आगे जाना है चंडीगढ़ के लिए, लेकिन बसें रोक दी गई इसलिए चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा। आपको भी चंडीगढ़ जाना है? चंडीगढ़ जाना साथ में ही है। अच्छा, साथ में ही आप। तो कितनी दिक्कतें यहाँ से हो रही हैं क्योंकि जीरकपुर से अब कोई बस नहीं है, क्या क्या साधन मिलेगा? साधन लगे हम लोग ऑटो पूछेंगे, कोई ऑटो पूछे, कोई ऑटो से जाएंगे। आपको भी चंडीगढ़ जाना है? क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने दूसरे राज्यों की बसों पर रोक लगा दी, तो कितनी दिक्कतें आपको लगता होगी इस यात्रा? बहुत दिक्कत आ रही है जी, हमारे को 18 दिन हो गए आते हुए अपने व्हीकल पे, जिसमें हमारे को बहुत दिक्कत है। सैलरी भी बहुत कम मिल रही है और घर की परेशानी बहुत ज़्यादा है, बंदा क्या करे। देखिए चाहे आम लोग हों या यात्री हों, जो लॉकडाउन है उसकी वजह से खासी दिक्कतें हो रही थी और अब क्योंकि पंजाब में भी वीकेंड पर लॉकडाउन है और चंडीगढ़ प्रशासन ने दूसरे राज्यों की बसों पर रोक लगा दी है, इसलिए यात्रियों को खासी दिक्कतें अब 30 जून तक कम से कम रहेंगी, ऐसे यात्रियों को जिनको चंडीगढ़ जाना है। जीरकपुर से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18।